ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 12वां अध्याय। अब आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करूंगा जो समागम से उत्पन्न होती है। हालांकि मैंने अनेक कोशिशें की, लेकिन मुझ में यह दृढ़ शक्ति नहीं पैदा हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। शिवजी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिए। उस समय उनका शरीर अर्धांगिनी था, अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं ओर आधे भाग में महारानी जगदंबा का स्त्री स्वरूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थीं और आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे। एक और ललाट का त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक और डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगिनी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा धन्य भाग है जो आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुमने जिस मनोरथ को पाने के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है ना। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अंबे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूं और आपसे यह वरदान मांगता हूं कि मेरा मनोरथ पूरा करें। हे जगदंबे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे ये कहा, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेंगे, उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदंबा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गईं। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्ध्यान हो गए।